स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है स्पेशल पर्पस डिज़ाइन डायोड्स। इससे पहले हम सेमीकंडक्टर डायोड के ऊपर बात कर चुके हैं, उसकी फैब्रिकेशन और उसके बाद उसका हमने बहुत ही अहम इस्तेमाल यानी रेक्टिफिकेशन के अमल के ऊपर हमने डिस्कशन की थी और उसका इस्तेमाल फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पर और हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया था। तो आज हम स्पेशल पर्पस जो डायोड्स हैं, या देखें यहाँ लिखा है स्पेशल पर्पस डायोड्स, इनमें बात करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखें कि डायोड्स की बहुत सारी अक़साम हैं, ये कोई एक दो या चार अक़साम नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक और उसकी स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकी कई अक़साम हैं, लेकिन हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में उनमें से सिर्फ ये 3 अक़साम जो मैंने इधर बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, यानी एलईडी से मुराद है लाइट एमिटिंग डायोड, दूसरे नंबर पर है फोटो डायोड और तीसरे नंबर पर है इसमें फोटोवोल्टिक सेल। तो ये 3 डायोड जो हैं वो आपके सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के सिलेबस में शामिल हैं। तो हम मुख्तसरन इन्हीं के ऊपर ही बात करेंगे। तो मैंने इनको आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप लोग इसको आसानी के साथ याद कर सकें और एक साइट के अंदर आपको इन तीनों की स्ट्रक्चर और इन तीनों का फंक्शन जो वो समझ आ सके, इनको यहाँ बोर्ड पर एक चार्ट की शक्ल में लिखा है, जिसमें इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी चार्ट जो है बनाया गया है। तो यहाँ आप देखें कि इसमें जो इसके मैंने मुख्तलिफ कॉलम्स जो जनरेट किए हैं टेबल में, तो उसमें पहले नंबर पे आ रहा है ये डायोड लिखा है, यानी डायोड का नाम इसके नीचे लिखा हुआ है कि हम कौन से डायोड की बात करेंगे। नंबर 1 पर एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जबकि दूसरे नंबर पर फोटो डायोड और तीसरे नंबर पर फोटोवोल्टिक सेल लिखा हुआ है। उसके बाद देखें आगे इसके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको ज़ाहिर किया गया है। फिर ये तीसरे कॉलम में जो है ये बायसिंग के बारे में लिखा गया है। तो ये इसकी बायसिंग यानी इसका जो मोड ऑफ बायसिंग होगा इनका वो क्या होगा। उसके बाद मेड ऑफ यानी वो मटेरियल जिस मटेरियल से इसको बनाया जाता है। अगले कॉलम में हमने इसकी वर्किंग के बारे में मुख्तसर सा लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के अंदर मुख्तसर लिखना ही मुमकिन है। बाकी डिटेल जो है इसकी आपकी किताब के अंदर दी हुई है, वहाँ से आप लोग उसको मुतालिया कर सकते हैं। उसके बाद अगले कॉलम में इसकी ये जो है वो यूजेस, ये देखें ये यूजेस यानी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या अमली ज़िंदगी में हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो उनके इस्तेमालात में से भी मैंने मुख्तसरन यहाँ एक एक दो दो जो उसकी यूजेस हैं उनकी मिसालें जो आपके सामने लिखी हैं, और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं यूजेस के हवाले से दी जा सकती हैं, जो कि आपको मुख्तलिफ रेफरेंस बुक्स के अंदर जो है मिल सकती हैं। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में यही एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं। लेकिन आप अगर मज़ीद इसके ऊपर लिखना चाहें तो आप मुख्तलिफ जो फिज़िक्स की रेफरेंस बुक्स है उसका मुताला करके वहाँ से इस पर नॉलेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ इसको डिस्कस करूँगा और उसका कंपैरिजन करूँगा दूसरे के साथ, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नंबर 1 पर है एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड। तो बच्चों ये देखें, इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आम डायोड जो हम सेमीकंडक्टर डायोड या जिसको पीएन जंक्शन डायोड हम कहते हैं, ये उसी का सिंबल है, लेकिन इसके ऊपर एक गोल दायरा यानी सर्कल हमने जो है वो लगा दिया है। सर्कल के ऊपर ये 2 एरोज लगे हुए हैं जो आउटवर्ड जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये आउटवर्ड जो पॉइंट आउट जो एरोज कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसमें से खारिज होने वाली रोशनी को यानी लाइट को जो है वो ये ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम इनकी बायसिंग की बात करें तो जो एलईडी है ये आम डायोड की तरह यानी फॉरवर्ड बायसिंग मोड के अंदर काम करता है। यानी इसको जब आप बायसिंग बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इसका पी टाइप जो होगा वो हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, और इसका जो एन टाइप यानी नेगेटिव जो होगा वो हम बैटरी के जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें यानी इसकी फैब्रिकेशन, तो इसके लिए बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो ये ख़ास मटेरियल जिसको हम गैलियम आर्सेनाइड, ये देखिए GA गैलियम का सिंबल है और AS जो आर्सेनाइड के लिए यूज़ होता है। गैलियम आर्सेनाइड, फिर गैलियम फॉस्फाइड है,
फिर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये तीनों मुख्तलिफ मटीरियल जो हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या चीज़ बनाने के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए। इन मटेरियल को इस्तेमाल करने की ख़ास वजह जो है वो क्या है कि इनसे बनाया गया जो डायोड है इसमें से जो लाइट है वो इमिट आउट होती है और वो विजिबल होती है, यानी यहाँ से लाइट जो है बआसानी नज़र आ सकती है। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसमें से खारिज होती हुई रोशनी जो है वो आपको नज़र आएगी। अगर वर्किंग के लिहाज से देखा जाए तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में काम करेगा जैसे एक आम पीएन जंक्शन डायोड करता है। तो जब हम इसको पावर सप्लाई के साथ यानी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि जब ये फॉरवर्ड बायसिंग मोड में जाता है तो पी साइड से एक होल जो है वो एन साइड यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करता है, जबकि एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके होल्स यानी पी साइड की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जब यहाँ पर ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मिलाप होता है यानी क्या जो कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन के नतीजे में यहाँ पर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब वो एनर्जी जो है वो लाइट फोटॉन्स की शक्ल में, ये देखिए ई फॉर इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विद द होल्स फोटोन ऑफ द विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ मैंने नहीं लिखा, मुख्तसर लिखा था, जगह कम थी, यहाँ प्रोड्यूस्ड, जो कि इसमें पैदा होने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी है उसकी शक्ल में वो लाइट की शक्ल में वो खारिज हो जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा अगर हम इस्तेमाल की बात करें जो आज की दुनिया में, आज की आपकी ज़िंदगी में आपको हर जगह जो नज़र आएगी बआसानी जो आप इसका इस्तेमाल देख सकते हैं वो ये 7 बिट LED, ये जो डिस्प्लेस वगैरह बने होते हैं, आप मसाजिद वगैरह में जाते होंगे या शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिजिटल घड़ियाँ जो है वो लगी नज़र आती हैं डिस्प्लेस की शक्ल में। तो उसके अंदर जो एक हिस्सा है उसको इस तरह हम 7 बिट, ये देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 इसके बिट्स बनते हैं। जो लोग ICS से ताल्लुक़ रखते हैं यानी जो कंप्यूटर साइंसेस का मुतालिया कर रहे हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अब इन्हीं में से क्या है कि मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ ये 7 बिट LED जो है वो डिज़ाइन की जाती है और अकॉर्डिंग टू द आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है इनपुट सिग्नल के मुताबिक यहाँ से जो बिट्स है वो ऑन ऑफ होते रहते हैं और इस तरह से 0 से लेकर जो 9 तक जो डिजिट्स हैं वो जनरेट करते रहते हैं। अब 9 के बाद अगर आपने डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट या इससे ज़्यादा बड़े डिजिट जो हैं वो या नंबर जो जनरेट करने हों तो फिर इसी तरह से यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 7 बिट LED पैनल्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं और हर पैनल का जो एक अपना सर्किट होता है। तो ये है आपका लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED। इसी के साथ दूसरा है फोटो डायोड। फोटो डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अगर वो आप देखें तो वो भी इसी से मिलता जुलता है LED से, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो एरोज हैं ये आउटवर्ड लगे हुए हैं जो कि फोटॉन्स ऑफ लाइट की एमिशन को ज़ाहिर कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर यही जो एरोज हैं ये डाउनवर्ड यानी इनवर्ड लगे हुए हैं। तो करस्पॉन्डिंगली इसका जो बायसिंग मोड है वो रिवर्स बायसिंग होता है, यानी रिवर्स बायसिंग मोड में ये काम करेगी। रिवर्स बायसिंग मोड में आप जानते हैं कि डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता है, यानी इसमें से जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो उसकी डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो जाती है जिस वजह से यहाँ ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसका भी मटेरियल जो है ये गैलियम आर्सेनाइड ही होता है। अब आगे इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो नज़र आएगी जिसमें ये देखें ये एक PN जंक्शन यानी जो डायोड है वो बनाया हुआ है मैंने, जिसके ये 3 रीजन्स हैं, ये इसका P रीजन और ये इसका N रीजन है, जबकि ये बीच में इसका ये डिप्लीशन रीजन होता है यानी जहाँ पर कंडक्शन का अमल जो है वो नहीं हो रहा होता। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये एरोज हैं ये इनवर्ड लगे हुए, ये एरोज ये वाले हैं ये जो यहाँ लगे हुए हैं ये एरोज हैं। जब ये रोशनी इसकी डिप्लीशन रीजन के ऊपर यानी नॉन कंडक्टिंग रीजन के ऊपर पड़ती है तो इस रोशनी की वजह से यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं ये उनको एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करने के नतीजे में यहाँ एक एक्स्ट्रा जो ये देखें ये इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जो है वो पैदा हो जाता है। अब इस तरह ये काम जब कंटिन्यूस रहता है, रोशनी ये ख़ास इंटेंसिटी की रोशनी जब इसके ऊपर मुसलसल हम डालते रहते हैं
तो क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो तादाद है उसमें इजाफा होता चला जाता है, और जिसके नतीजे में यहाँ जो है वो एक पोटेंशियल का फ़र्क पैदा हो जाएगा। और वो जो पोटेंशियल का फ़र्क होता है वो तकरीबन हर एक इलेक्ट्रॉन और जो जो आपका होल है उसके मिलने जो पैदा होता है वो 0.7 वोल्ट के बराबर होगा। और इसके नतीजे में जो करंट पैदा होगा, जो यानी इसमें जो ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, वो करंट का जो बायस बनेगा वो फ्यू मिली एम्पेयर्स के बराबर करंट पैदा होगा और आपका सर्किट जो है ये काम करने लगेगा। अब क्या है कि इससे अगर आपने ज़्यादा मिकदार में करंट हासिल करना हो तो आपको जो है वो इसको ज़्यादा देर तक मखसूस इंटेंसिटी की लाइट जो है वो उसके ऊपर डालना पड़ेगी। उसके बाद अगर इसकी इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ मैंने दो यूजेस इसके लिखे हुए हैं, एक इसका ऑटोमेटिक स्विचिंग और एक इसका इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा अहम इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑटोमेटिक स्विचिंग मीन्स के रोशनी की मौजूदगी में ये विद इन द नैनो सेकेंड जो है ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो जाता है, जिसकी मदद से हम जो है वो विजिबल और नॉन विजिबल लाइट का में जो तमीज़ जो कर सकते हैं या उसका जो फ़र्क जो है वो मालूम कर सकते हैं या उसके हम कह लें कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक स्विचिंग आमतौर पे ज़्यादातर ये जो स्विच बनाने में इस्तेमाल होगा, यानी जब लाइट की इंटेंसिटी एक ख़ास हद से बढ़ेगी तो जो आपका सर्किट है वो कंडक्ट करने लग जाएगा और जब वो घट जाएगी तो वो नहीं काम करेगा। इसी तरह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी है कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जब ये कंडक्ट करेगा तो ये ऑप्टिकल फाइबर को आगे सिग्नल कन्वे करता है और जब लो पोटेंशियल पे होगा तो ये सिग्नल कन्वे नहीं करेगा। इस तरह से हम इसे कम्युनिकेशन का काम भी ले सकते हैं। अगर तीसरे की तरफ आए वो है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल का सिंबल आप जो देखेंगे यहाँ, इसमें ये दो रीजन्स जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसकी जो है वो डिप्लीशन रीजन और ये इसका जो है पी रीजन है। तो इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो एरोज हैं वो इनवर्ट पड़ रहे हैं। और बायसिंग की अगर बात करें कि नो बायसिंग, यानी इन दोनों की से इसका जो फ़र्क है कि इसके अंदर फॉरवर्ड बायसिंग मोड में बैटरी लगी होगी, इसमें रिवर्स बायसिंग मोड में लगी होगी, जबकि इसके साथ कोई बैटरी जो है हम अटैच नहीं करते हैं। ये नो बायसिंग मोड में होती है और मटेरियल वाइज देखा जाए तो ये क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो हमने स्टूडेंट देखा कि यहाँ ये नो बायसिंग मोड में, यानी बायसिंग सोर्स जो है इसके साथ हम अटैच नहीं कर रहे होते। तो इसकी वर्किंग की बात करें तो देखिए, लाइट एनर्जाइज इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉर द कंडक्शन। तो अब इसके ऊपर जब रोशनी पड़ेगी तो रोशनी पड़ने के नतीजे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और के जो है वो जनरेशन का अमल जो शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की जनरेशन का और उसके नतीजे में होल्स भी पैदा होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो इसमें पोटेंशियल का फ़र्क पैदा हो जाएगा। तो उस पोटेंशियल के फ़र्क के नतीजे में क्या होगा कि ये डायोड जो है वो कंडक्ट करने लगेगा। जब ये कंडक्ट करेगा तो इसका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सोलर पैनल्स मैंने लिखा हुआ है। तो बुनियादी तौर पे शुरू में जो फोटोवोल्टिक सेल हैं ये बनाए गए थे स्पेस ट्रेवलिंग के दौरान, जो उसके ऊपर जो आपके स्पेस स्टेशंस होते हैं या स्पेस शिप्स होते हैं उनको मुसलसल जो है वो एनर्जी फ्राहम करने के लिए। लेकिन आजकल हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़मीन पर भी सोलर पैनल्स की शक्ल में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हर एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी अ फ्यू मिली एम्पेयर्स ऑफ द करंट पैदा करेगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मिकदार में करंट हासिल करना है तो फिर हम पैरेलल और सीरीज़ की शक्ल में लाखों की तादाद में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको हम जोड़ के एक पूरा पैनल तरतीब देते हैं और फिर उस पैनल को यानी सोलर पैनल को जो है हम एक मखसूस इंटेंसिटी की रोशनी के सामने रखते हैं। तो जिसके नतीजे में इसके अंदर जो है आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन की जनरेशन का और होल्स की जनरेशन का अमल शुरू हो जाता है और कंडक्शन का अमल भी शुरू हो जाता है। तो ये था बच्चों आज का आप लोगों का स्पेशल पर्पज़ डायोड्स का टॉपिक, और उसकी ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी जो है वो आप लोगों के सामने पेश की है। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इसको याद करने से पहले इसका एक शीट के ऊपर ऐसे ही चार्ट तैयार कर लें। जब आप ये चार्ट तैयार कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी। तो इसके साथ हमारा आज का लेसन ये ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इसमें से कोई बात समझ नहीं आई है या कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आप अपने सवालात जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं
और इंशाल्लाह आप लोगों को उसके जवाब भी दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।